नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे शरीर से संबंधित एक दर्द के लिए है। वो भी स्पेशल मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर है जिसके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। उनकी मम्मी को ये प्रॉब्लम चल रही है जो 1 साल से ठीक नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम है साइटिका। साइटिका जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और क्यों होती है, ये हम स्टार्टिंग से ही सोच नहीं पाते। इसीलिए ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा प्रभाव डालना शुरू कर देती है और हम कितनी दवाइयाँ ले लें, ऑपरेशन करवा लें, फिर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है, योग आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने जीवन में योगा को अपनाएंगे तो धीरे धीरे अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो वो हमारे से दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइटिका होती क्या है, क्या बात है, ये कौन सा नाम है। ये साइटिका जो प्रॉब्लम है वो हमारे नर्व से आती है। से हमारी कमर का जो लोअर पार्ट है वहाँ से ये स्टार्ट होता है। ये धीरे धीरे दर्द हो रहा है, हम बर्दाश्त करते हुए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उस पर फोकस नहीं करते, धीरे धीरे क्या करता है, हमारे यहाँ पर जो डिस्क होती है उसको ये वहाँ से खिसका देता है, दूर कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो हमारी नर्व है, वहाँ की जो वेन्स है हमारी, वो क्या हो जाती है, जाम हो जाती है। अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी की जम जाएगी तो उसके अंदर ब्लड की जो सर्कुलेशन है, उसका जो बहाव है वो रुक जाएगा। जहाँ भी हमारे खून का प्रभाव नहीं जाएगा, जहाँ पर वो नहीं सर्कुलेट करेगा, तो समझ जाना कि वहाँ पर हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है, किसी किसी को प्रॉब्लम ये होती है कि उसका पैर सोना शुरू हो जाता है, हम बैठे बैठे अपने पैरों को उठा नहीं पाते। किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, उसको थोड़ा सा अटैक आता है। अटैक का मतलब क्या है कि हम बिल्कुल भी अपने पैरों को हिला नहीं पाते, हम सिर्फ बिस्तर पर पड़े पड़े पसंद करते हैं। पसंद भी नहीं कहेंगे इसको, ये कि हमारी मजबूरी हो जाएगी। ये सब कारण है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। मैं आज आपके लिए 10 तरह के ऐसे योगासन लेकर आई हूँ जिसमें से अगर आपसे सारे ना भी हो पाए, अगर आप उसमें से कोई भी 6 भी कर लोगे, डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक दिन से नहीं मिल सकता, आपको उसको डेली करना है। अपनी बॉडी के लिए आपको इतना करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं तब भी आपको डेली थोड़ी थोड़ी योगा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर को बचा के रखेगा। अगर कोई भी परिस्थिति गलत आएगी तो हम उसको टैकल कर पाएंगे। इसलिए मेरी ये एडवाइस है कि आप सब इसमें अपना योगदान दें अपने लिए। आप अगर चाहते हैं कि आपका शरीर अच्छे से रहे तो आपको डेली थोड़ा बहुत योगा करना चाहिए। आज के टाइम पर लोग कमाई के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता वो कितना भी कमा ले, अगर एक भी दिन वो बीमार पड़ गए ना तो वो सारा पैसा उनका वहीं लग जाएगा। तो मैं ये आपके साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे और वो अच्छा रहे। अब हम स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड योगासन। हम इसके अंदर सबसे पहले योगासन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद हम नीचे लेटेंगे, उसके बाद जितनी भी क्रियाएं होंगी वो लेट कर ही होंगी। ऑल द बेस्ट, मेरे साथ साथ करना। तो सबसे पहला योगासन करने के लिए हमें क्या करना है, नीचे लेट जाना है, आराम से लेट जाइए। अब हमें क्या करना है, अपनी पैरों में वाइब्रेशन लेके आनी है। इसको हिलाओ, अपनी दोनों टांगों को। योगासन करने से पहले हमें अपने अंदर की जितने भी नर्व्स हैं उनको जागृत करना है, उसके लिए वाइब्रेशन जरूरी है। ये करने के बाद आपको चैन मिलेगा। उसके बाद हम अपना पहला आसन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी टांगों को ऊपर उठाना है। अगर आपको ज्यादा दर्द है पैरों में तो आप यहीं तक उठाएं, ज्यादा इतना भी नहीं उठा सकते तो थोड़ा और नीचे कर दें, और अगर आप उठा सकते हैं तो यहां तक लेकर आए। उसके बाद सांस लो और मुड़ जाइए। फिर से सांस लीजिए और ऊपर लेके जाइए इसको।
वापस नीचे कर दीजिए। ऐसा ही आपको दूसरे वाली साइड से भी करना है। इसको करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, अपने पैरों को फिर से वाइब्रेशन की फॉर्म में लेकर आना है, ऐसे ऐसे, ताकि आपको रिलैक्स फील हो। जैसे ही आपको रिलैक्स लगे उसके बाद हम नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आपकी जो पैर है उसको आप अपने पास लेकर आइए, पीछे से अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं और इसको अपने पास लाके इसका जो अंगूठा है वो आपको अपने मुंह तक लेकर आना होता है। अगर आप नहीं ला सकते तो आप दूर से यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं तो यहाँ तक लाइए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ रहा है। यहाँ से हमारी वेन्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक बैक तक जाएगी। तो जितना ज़्यादा हम ये कर पाएंगे उतना जल्दी हमारी जो नसें वहाँ पर सोई पड़ी हैं, जो काम नहीं कर रही हैं, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन होना स्टार्ट करेगा और जो सारी सिकुड़ गई थी, जो काम नहीं कर रही थी, वो सब काम करेगा। आई होप आप ये कर पाए। अब हम दूसरी टांग पर भी ट्राई करेंगे। लेट जाइए नीचे, ले आइए, अपने शरीर को ऊपर उठाइए, पास लेकर आइए। आप इसमें 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी आप रुक सकते हो आप उतना रुक जाइए, क्योंकि पहले दिन में सब कुछ नहीं बदलेगा, धीरे धीरे लेकिन जरूर बदलेगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है, आपने कभी बटरफ्लाई किया है? अगर आपने नहीं किया है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों को पास लेके आना होता है और ऐसे टिकाना होता है और इसको ऊपर की तरफ उड़ाना होता है। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको थोड़ा दूर रख के कर लीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो यहां तक, कोर तक लेकर आइए। बटरफ्लाई करने का तो इतना ज़्यादा फायदा है जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ये करने से यहाँ से नर्व्स तो हमारा इम्पैक्ट होगा ही, लेकिन हमारे लंग्स, हमारा स्टमक और हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जितनी भी प्रॉब्लम हो मैक्सिमम हम इस आसन से भी उसको कवर कर जाते हैं। अब हम फिर से रिलैक्स करने के लिए इसको नीचे रखेंगे, फिर से वाइब्रेशन करने के लिए ये करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी आसन करते हैं तो हमें धीरे धीरे दर्द महसूस होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें दर्द ना हो तो इसको रिलैक्स करने के लिए और अपने अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए ये करना पड़ता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, पीछे की तरफ मुड़ जाइए, मुड़ जाइए, अपने हाथों को सीधा कर लीजिए। अब आप क्या करें, अपना एक पैर हल्का सा उठाइए और इधर से एक हाथ उठाइए और उतना ही चेहरा ऊपर लाइए। ज्यादा नहीं करना है, 5 सेकंड रखिए फिर छोड़ दीजिए। फिर से करिए, हाथ उठाइए, पैर उठाइए और अपने चेहरे को भी वैसा ले जाइए। ये हमारा एक्सटेंशन है, इसकी वजह से भी जो चीज़ें हमारे मसल में काम नहीं कर रहे हैं वो सब करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला। उसके लिए हमें हेल्प चाहिए एक चेयर की। तो उसके लिए हम एक चेयर लेंगे, उसको यहाँ रखेंगे, आप अपने पास रखना जहाँ पर भी हो आप। अब यहाँ पर अपने पैरों को रखना, इस पोजीशन में बनना है जैसे हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है उस तरीके से यहाँ तक रखना है। इसको करते हुए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सांसें लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। बिल्कुल आराम से करना है आपको ये। और 15 मिनट के लिए अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ना भी कर सके तो 5 मिनट तो बिल्कुल करना चाहिए और रिलैक्स फील करना है। ऐसे करिए आप।
आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़रूर यूज़ करना। और बिल्कुल रिलैक्स करके बेड पर लेटे लेटे भी आप ये कर पाएंगे। अगर आप कोई और योगा ना कर पाए तो आप ये ज़रूर करना, रिलैक्स हो जाओगे आप बिल्कुल। और फ़र्क धीरे धीरे ज़रूर स्टार्ट होगा। हर एक अपने जो भी योगासन है, हर किसी का इम्पैक्ट पड़ता है, हर कोई आपको बेटर बनाने के लिए ही बनाया हुआ है। अब खड़े हो जाइए, इसको साइड कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे, वापस नीचे पीछे लेट जाइए। अब हम क्या करेंगे, अपने ये गोडों से पकड़िए, इसको अपनी चेस्ट तक लाने का प्रयास करिए जितना आप ला सके। फिर वापस छोड़ दीजिए, फिर से लेकर आइए, छोड़ दीजिए, फिर से लेकर आइए, छोड़ दीजिए। अगेन कम से कम 10 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 20 बार करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी पोजीशन लेनी है, दोनों हाथों को जगह देनी है। इसको हम कहते हैं नौकासन या फिर ब्रिज पोज भी बोल देते हैं हम इसको। ऊपर की तरफ जाइए, बहुत ऊपर नहीं जाना, बहुत नीचे नहीं जाना है। हमें इस पोजीशन में जाना है जहां पर ये बिल्कुल ऐसे स्लाइड ले, बिल्कुल एक जैसे बैलेंस में रहे। अगर ऐसे करेंगे तो भी गलत है, अगर नीचे जाएंगे तो भी गलत है। तो आप ध्यान रखना कि हमें एक नॉर्मल लेवल पर जाना है। कोई भी आसन करते हुए सांसों को लीजिए और छोड़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा हमें हमारी ब्रीथ से ही मिलती है। हमारी सांसें जितना अच्छे से अंदर जाएंगी, बाहर आएंगी, उससे ही हम ये काम कर पाएंगे। जितना आप जितनी देर रुक सके, 2 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, उतना आप रुक सकते हैं। फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको नीचे लगाना नहीं है, जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर जाना है सांस भर के। सांस को छोड़िए और नीचे आ जाइए। हमने अब तक जितने भी प्राणायाम किए हैं, जितने भी योगासन किए हैं, इसको करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपको ज़रूर दिखेगा। अब हम करेंगे आगे का आसन। आ जाइए, फिर से लेट जाइए। जैसे क्रॉस बनाते हैं, एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखिए। अब हमें क्या करना है, हर एक पोजीशन में इसको लेके जाना है। पहले हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, फिर राइट। अब लेफ्ट में जाइए। अब आप ध्यान से देखना इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इम्पैक्ट ये डाल रहा है। जितना अच्छे से आप यहाँ पर जितनी देर तक रोक पाओगे, जो नर्व्स हमारी रुकी पड़ी हैं वो धीरे धीरे काम करना यहीं से शुरू कर देंगी। फिर वापस आइए, पोजीशन चेंज कीजिए। अब इधर जाइए। हर जगह पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ध्यान से कीजिएगा। बहुत ज्यादा भी दबाव नहीं डालना है जिससे आपको दर्द हो जाए। अगर आपको किसी भी आसन में दर्द हो रहा है तो आप उसको बहुत छोटा छोटा अमाउंट में कीजिए, अदरवाइज ज्यादा हो तो उसको करना ही नहीं है। अपनी वेन्स, अपनी नसों के ऊपर आपको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालना। अब सीधे हो जाएंगे। तो आप जितनी बार करोगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आप को दुख देकर ऐसा करें। आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल आराम से करना है, चाहे आप 1 बार करो, चाहे आप 2 बार करो। अब हम करेंगे, लास्ट आसन है हमारा। हमें क्या करना है, अपने आप को हल्का सा एक्सपेंड करना है। यहाँ से अपने हाथों को फैला कर रख दीजिए। अगर आप जमीन पर कर रहे हैं, अगर आप किसी और जगह पर कर रहे हैं, बेड पर कर रहे हैं, तो ऐसे नीचे भी रख सकते हैं आप, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना।
हम अपने पैरों को अगर मैं इस पैर को इस पोजीशन में नीचे गिरा रही हूँ तो दूसरे पैर को इस तरीके से लाना है कि ये हमारे एड़ी पर जाकर लगे। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। ये नीचे जा रही हूँ मैं, मेरा चेहरा इधर जा रहा है और ये मेरा नीचे लगा। मुझे भी इतना फील हो रहा है, जब आप ये करोगे तो आपको बहुत खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव के आने की वजह से आपके जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी काम करेगा। आपकी जो नसें सो रही थी आपको खुद महसूस होगा कि उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसका इम्पैक्ट मेनली वहीं जाकर पड़ रहा है लोअर पार्ट पर जहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अब ऊपर आ जाइए, फिर से इसको नीचे लेके जाइए और इसको इसके ऊपर। मुझे भी फील हो रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिलैक्स करने के लिए इसको सीधे सीधे करना है। उसके बाद कम से कम 5 मिनट के लिए आप खुद को सीधा कीजिए। कुछ नहीं सोचना है, अपने आप को रिलैक्स फील करवाना है। आराम से सांसें गिनिए। ये सब करने के बाद आपको खुद के अंदर बहुत अच्छा फील होगा। आपको चेंजेस धीरे धीरे आएंगे, लेकिन जब आप करोगे तो आपको चेंज आना स्टार्ट होगा। आपको पता चलेगा कि ये मेरे ऊपर फर्क डाल रहा है। आप ट्राई करना, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा।